नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समुदाय। समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है समुदाय, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो समुदाय जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी। जैसा कि समाज के बारे में मैंने बताया कि साधारणतः समाज के लोग जो है समाज के बारे में समझते हैं कि व्यक्तियों का संग्रह होता है जो उसे समाज कहा जाता है। उसी प्रकार से समुदाय को भी लेकर के समाज में अलग ही अवधारणा देखने को मिलती है कि समाज और समुदाय में कोई विशेष अंतर नहीं कर पाते हैं। यदि अंतर भी करते हैं तो कहते हैं कि समांतर व्यक्तियों का समाज और समुदाय शब्द के एक साथ ही प्रयोग कर लिया जाता है, एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि हम अमुक समुदाय से हैं या हम अमुक जात के हैं। जिस जात के होते हैं उसी बताते हैं कि हम उसी समुदाय के हैं। तो इस प्रकार से समुदाय और समाज में कोई अंतर नहीं किया जाता। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, आज इस प्रकार से होता है। तो जैसे व्यक्ति एकत्र हो जाते हैं तो समुदाय मान लिया जाता है। आज तमाम तरीके के व्यक्तियों द्वारा इस तरीके से समुदाय के बारे में बताया जाता है कि व्यक्तियों का एकत्र या एक स्थान पे जो समाज रहता है, व्यक्तियों का संग्रह होता है या एक समुदाय एक तरीके के जाति या धर्म के लोग रहते हैं तो समुदाय का उल्लेख कर दिया जाता है। किंतु समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र एक अलग ही तरीके से समुदाय के बारे में अर्थ स्पष्ट करता है। तो हम देखते हैं कि क्या समाजशास्त्र में समुदाय के बारे में क्या कहा गया है। तो समुदाय का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं क्या होता है, उसके बाद उसके अर्थ और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समुदाय जो है इंग्लिश का कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और कम्युनिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है कम और दूसरा शब्द है मेडस। कम का अर्थ होता है साथ साथ, कम का अर्थ होता है साथ साथ, और मिनस का अर्थ होता है सहयोग या सेवा करना। कहने का तात्पर्य कम्युनिटी शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो कहेंगे कि एक साथ एक दूसरे का सहयोग या सेवा करना क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। इस प्रकार जो है समुदाय का शाब्दिक अर्थ हुआ एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग या सेवा करना। परंतु समाजशास्त्री अर्थ में थोड़ा इसमें भिन्नता है। जब कुछ व्यक्तियों का समूह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कुछ व्यक्तियों का समूह होगा, वो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर सामान्य जीवन व्यतीत करता है, तब उसे समुदाय कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज शास्त्र में इस शाब्दिक अर्थ के अलावा थोड़ा बहुत चेंज होते शब्द के अर्थ को चेंज करते हुए स्पष्ट किया जाता है। समाजशास्त्री अर्थ में व्यक्तियों का समूह भी होगा जो कुछ सामान्य उद्देश्यों के साथ एक जगह निवास करते हैं और निश्चित भूभाग पर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक तो है कि निश्चित भूभाग, एक निश्चित क्षेत्र होता है, दूसरा सामान्य जनजीवन होता है। इसमें कोई विशेष नहीं पाया जाता। जैसे साधारणतः जीवन चल रहा है उसी तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे एक क्षेत्र मतलब एक गांव, एक कस्बा या एक नगर होता है तो उसे हम समुदाय कहेंगे, क्योंकि उसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है और साथ ही साथ क्या है, सामान्य तरीके से सबका जीवन चल रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं समुदाय की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है किंग्सले डेविस के अनुसार क्या है? समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह। मतलब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एक क्षेत्र होता ही होता है और उसके साथ साथ कहते हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाएं। मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए सभी पहलू इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? समुदाय के नाम से जानते हैं। दूसरे विद्वान हैं बोगार्डस ने कहा कि ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है,
तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है समुदाय का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है, हम की भावना जिसमें पाई जाती हो उसे समुदाय कहते हैं। तो हम की भावना, अभी इसकी विशेषताओं की जब चर्चा करेंगे तो हम उसको विस्तृत रूप से बताएंगे कि हम की भावना क्या है। तो फिर से देखते हैं, बोगार्डस ने कहा कि ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं उसे समुदाय कहा जाता है। दो चीजें हैं इसमें, हम की भावना के साथ निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं तब उसे हम समुदाय कहते हैं। ये बोगार्डस की परिभाषा है। अगली परिभाषा मैकैवल ने पेश दिया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर के सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हो तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। ऐसा समूह होगा जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं एकत्रित हुआ हो, ऐसा समूह की सामान्य तरीके से जनजीवन व्यतीत कर रहा हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं। ऐसे मैकैवल ने परिभाषित किया है। अगली परिभाषा है ऑकबर्न और मीनकॉफ की। उन्होंने कहा कि एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक निश्चित क्षेत्र होगा और उसमें साक्षात क्या है, सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को, लगभग सभी आवश्यकताएं उसमें क्या हो जाती हैं, पूर्ण कर ली जाए, तो ऐसे संगठन को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। इस प्रकार से इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समुदाय जो होता है सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग में क्या करता है, निवास कर रहा हो, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा हो और सामान्य जनजीवन व्यतीत कर रहा हो, किसी विशेष प्रकार का जनजीवन नहीं, केवल सामान्य जैसे जीवन व्यतीत कर रहा हो। तो ऐसे जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है, तो हम की भावना और सामुदायिक भावना हम आगे विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो ये है। अब आते हैं समुदाय की विशेषताएं। एक एक विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली बात क्या है, समुदाय जो है व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या दो चार व्यक्ति मिलकर के समुदाय का निर्माण करते हो। ऐसा समूह जिसमें कई व्यक्तियों का समूह, 50, 100, 150, 500, 1000, 2000 इस प्रकार के व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, यह तो अनिवार्य विशेषता है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना। समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया ही जाता है। यदि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है तो उसे हम समुदाय नहीं कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि समुदाय के अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मतलब एक निश्चित सीमा के अंतर्गत जो समूह निवास करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अभी मैं 2-3 बार इसकी चर्चा किया कि सामुदायिक भावना, तो सामुदायिक भावना पाई जाती है समुदाय में, सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो सामुदायिक भावना क्या होती है, इसमें 3 बिंदु होते हैं जिसको मिला करके सामुदायिक भावना कही जाती है। पहला क्या है, हम की भावना, यानी कि एक कस्बे, एक गांव या एक शहर के लोगों में यह भावना पाई जाती है कि हम इस समुदाय या इस कस्बे या इस गांव के सदस्य हैं और इस कस्बे या गांव पे कोई भी समस्या आएगी तो सभी लोग मिल करके उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम की भावना। दूसरा क्या है, दायित्व निर्वाह की भावना। कहने का मतलब यह है कि यदि गांव या कस्बे का दायित्व है हम पे कुछ, कि हम अच्छा व्यवहार करें, अपने कस्बे या शहर को, गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। तो दायित्व निर्वाह की भावना भी पाई जाती है। साथ साथ निर्भरता की भावना भी होती है कि हम पूरे गांव, शहर या कस्बे पे निर्भर भी होते हैं। इन तीनों विशेषताओं को मिला करके क्या बनती है, सामुदायिक भावना। बहुत से विद्वान इस
इसको स्पष्ट नहीं कह पाते कि सामुदायिक भावना क्या होती है। तो सामुदायिक भावना में 3 भावनाएं होती हैं, हम की भावना, दायित्व निर्वाह की भावना और परस्पर निर्भरता की भावना पाई जाती है। तो तीनों विशेषताओं को मिला करके सामुदायिक भावना का निर्माण होता है। अगली विशेषता है समुदाय का स्वतः विकास होता है। समुदाय का को स्थापित नहीं किया जाता, समुदाय धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होते हुए एक छोटा सा परिवार बढ़ते गया, कई लोग वहाँ इकट्ठे होते गए तो गांव का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार से समुदाय को स्थापित नहीं किया जाता है, यह स्वतः क्या होता है, विकसित होता है। समुदाय की अगली विशेषता है समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय का एक नाम होता है। जैसे गांव है तो गांव का भी एक निश्चित नाम होगा, कस्बा है तो उसका भी नाम होगा, शहर है तो उसका भी नाम होगा। तो प्रत्येक समुदाय का एक नाम होता है। समुदाय एक मूर्त समूह है। क्यों मूर्त भैया? क्योंकि यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि यह समुदाय है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक समुदाय में कुछ नियम पाए जाते हैं। जीवन शैली का एक तरीका होता है कि किस तरीके से उठना है, बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातें करनी होती है। यह सब गांव में या प्रत्येक समुदाय में कुछ नियम कानून पाए जाते हैं। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी समुदाय का, यानी कि सभी व्यक्ति किसी न किसी एक समुदाय के सदस्य होंगे ही होंगे। हाँ, इतना ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति 2 समुदाय का सदस्य नहीं होता है, एक ही समुदाय का सदस्य होता है। एक समय में एक समुदाय का, वहाँ से अगर कहीं दूसरी जगह मूव कर जाएगा तो उस समुदाय का सदस्य होगा, यहाँ से उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। अगला है समुदाय में व्यक्तियों का सामान्य जीवन होता है। जैसा कि विभिन्न परिभाषाओं में भी स्पष्ट हुआ कि जीवन के लिए विशेष तरीके से नहीं कि हम किसी उद्देश्य को लेकर के वहाँ पे जी रहे हो, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से जीवन क्या होता है, सामान्य जीवन होता है। अगली विशेषता है समुदाय को आत्मनिर्भर समूह कहा जाता है। समुदाय एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें लगभग सभी आवश्यकताएं समुदाय में ही पूरी कर ली जाती हैं। तो समुदाय को एक आत्मनिर्भर क्षेत्र भी माना जाता है या आत्मनिर्भर समूह माना जाता है। समुदाय के व्यापक उद्देश्य होते हैं। समुदाय में केवल एक उद्देश्य नहीं होता, समुदाय के एक साथ कई उद्देश्य होते हैं। उसके बाद अगली विशेष, अब क्या है, समुदाय के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, समुदाय की विशेषताओं को भी देखा। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे जिसमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो मिलेंगी, सभी विशेषताएं नहीं मिल पाती, कुछ विशेषताएं मिलती हैं। इसलिए विद्वानों के विचार है कि इसे समुदाय कहा जाए कि न कहा जाए। तो जिसमें कुछ विशेषताएं मिल रही हैं, कुछ विशेषताएं नहीं मिल रही हैं, उसे क्या कहा जाता है, सीमावर्ती समुदाय के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, वे समूह संगठन जिसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वे समुदाय है अथवा नहीं, क्योंकि इसमें समुदाय की कुछ विशेषताएं अवश्य पाई जाती हैं किंतु सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती, जिस कारण इसे समुदाय न होने पर संदेह व्यक्त किया जाता है। इन्हीं को मैकायरन पेज में सीमावर्ती समुदाय कहा है। तो सीमावर्ती समुदाय किसने कहा, तो मैकायरन पेज में। तो सबसे पहली सीमावर्ती समुदाय है जिसको जात के नाम से जाना जाता है, कास्ट के नाम से जाना जाता है। समुदाय के लिए क्या होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। जो है जात में ऐसा नहीं है कि एक निश्चित क्षेत्र में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह दूर दूर तक फैला होता है। तो यह पहली विशेषता नहीं पाई जाती, का होना आवश्यक है, किंतु जात में क्या होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं पाया जाता। इस आधार पर मैकायरन पेज ने जात को समुदाय नहीं माना है। तो मैकायरन पेज ने इसे जाति को समुदाय नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं पाया जाता। किंतु 2 भारतीय विद्वान हैं, एक है एम एन श्रीनिवास और दूसरे हैं एस सी दुबे।
इन्होंने क्या कहा कि जाति क्या है, एक समुदाय है। यह इन्होंने इस भौगोलिक क्षेत्र वाली बात को क्या कर दिया है, इग्नोर करके उन्होंने कहा कि जाति क्या है, एक समुदाय है। अब आगे रहते हैं, एक और उदाहरण है बंदीगृह, यानी कि जेल जो होता है वह भी क्या है, समुदाय है कि नहीं है, इसके संदर्भ में दुविधा देखने को मिलती है। तो यह एक सीमावर्ती समुदाय है। जेल में क्या होता है, जेल में भी क्या रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, और इसका क्या होता है, एक निश्चित सीमा होती है, यानी भौगोलिक सीमा होती है। कुछ मात्रा में जेल में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में हम की भावना पाई जाती है, एक दूसरे के बीच में सहयोग भी देखने को मिलता है। इसलिए मैकाइवर पेज ने क्या कहा, मैकाइवर पेज ने जेल को क्या कहा है, समुदाय माना है, जबकि वास्तव में जेल समुदाय नहीं है। तो मैकाइवर पेज ने जेल को क्या कहा, समुदाय कहा, जबकि वास्तव में देखा जाए तो जेल एक समुदाय नहीं है, एक सीमावर्ती क्षेत्र है। उसके बाद अगला है पड़ोस। पड़ोस को भी समुदाय माना जाए कि न माना जाए, क्योंकि यह भी व्यक्तियों का समूह है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। तो पड़ोस भी क्या है, सीमावर्ती समुदाय क्यों है भी, पड़ोस में समुदाय की अधिकांश विशेषताएं पाई जाती हैं, किंतु सभी नहीं, इसलिए पड़ोस को सीमावर्ती समुदाय कहा जाता है। अगला सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण है राज्य। राज्य ध्यान रखिएगा कि एक सीमावर्ती समुदाय है। क्यों, क्योंकि राज्य में जो है व्यक्तियों का समूह होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी पाया जाता है, और सरकार और संप्रभुता, ये दो चीजें होती हैं जिसके कारण से समुदाय नहीं कहा जाता। आज कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं किंतु सभी नहीं, इसलिए राज्य को समुदाय नहीं कहा जाता। मैकाइवर पेज ने राज्य को एक महासमिति कहा है, मैकाइवर पेज ने इसे महासमिति कहा है, किंतु यह क्या है, समुदाय नहीं है। राज्य समुदाय नहीं है, राज्य क्या है, महासमिति है। अब आते हैं समुदाय के प्रकार। विभिन्न विद्वानों ने जैसे परिभाषाओं में भिन्नता है, उसी प्रकार से इसके प्रकार को लेकर के भिन्नता है। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय को भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजित किया है। तो पहला विभाजन किसका है, मैकाइवर पेज ने। मैकाइवर पेज ने समुदाय को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है क्षेत्रीय समुदाय, पहला जो है ग्रामीण समुदाय है, दूसरा नगरीय समुदाय, और तीसरा क्या है, क्षेत्रीय समुदाय के रूप में विभाजित किया है। और उसके बाद दूसरे विद्वान है हैगेट। हैगेट ने जो है समुदाय के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है, 4 प्रकार बताए हैं। पहला है गांव, दूसरा है कस्बा, तीसरा है शहर, और चौथा है क्षेत्र। क्षेत्र जो कहने का मतलब एक क्षेत्र विशेष में, जैसे राज्य के बराबर के दर्जे को उन्होंने क्षेत्र में रखा है। अगले विद्वान है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने भी समुदाय के 4 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, आदिम समुदाय, यानी जनजातियों का समुदाय जो होता है, सब समुदाय। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों का समुदाय जो होता है, और अगला क्या है, नगरीय समुदाय आदि में बांटा हुआ है किंग्सले डेविस ने। अगले विभाजन जो है बोगार्डस का है। बोगार्डस ने भी 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला क्या है, ग्रामीण समुदाय, दूसरा क्या है, नगरीय समुदाय, तीसरा प्रादेशिक समुदाय, और चौथा क्या है, राष्ट्रीय समुदाय के रूप में बोगार्डस ने बांटा है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्ययन किया समुदाय क्या होता है। धन्यवाद।